मंदोदरी आज सब रानी तावन चरी कर पन मोरा, बस एक बार बिलोक ममोरा। एक बार मेरी ओर देख ले, मंदोदरिया सब रानियां तेरे चरणों की सेवकाई करेंगी सीते, पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दस मुख से करती हो। क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? अरे क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो, इसका कारण क्या है जानना चाहता हूं। अरे दुष्ट, जा श्री रघुनाथ जी का भजन कर, सो मेरे अवधपति परम शनि सुंदर मुख हदोत प्रकाशा, कबहू की नल्ली करें विकासा। अरे कहीं दर्पण में तो जाकर के देख, तेरी शक्ल एक जुगनू की तरह है, तू स्वयं एक जुगनू की तरह है। जैसे जुगनू थोड़ी देर के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है, ऐसे ही एक दिन तू भी बुझ जाएगा। अरे निर्लज्ज पापी कायर, तू तो मुझे चुपके से सोने में हार करके लाया है। यदि ये तुझ में इतनी वीरता थी तो स्वामी के सामने आता, देवर के सामने आता, तुझे लज्जा नहीं आती चुट्टा? और तू बात कर रहा है कृपा दृष्टि की, कांछा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। तूने उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तिनके का कारण जानना चाहते हो? सुनो, मैं जिन चरणों की दासी हूं सो हूं, जिन चरणों की दासी हूं, तिनका है तिनके पास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। यह मन है जिनके, हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घू घट का पर्दा, पर्दा क्या घू घट का पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो आंखों ही का है। घूंघट का पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा, तिनका तिनका अन्यथा एक। और आप हैं भाई हलकुट्टा विश्वकर्मा जी, 21 मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में। धन्यवाद। तुम जितना भी हमें उत्तेजित करो, हमें क्रोध आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रीत है हमारी, तुम्हारी पुरातन की प्रीत है। प्रीत पुरातन आज की नहीं है, आगे ना बोलो, आगे दूसरे के लिए है। हमारी तुम्हारी इतनी ही है, प्रीत है। और मैं जानता हूं इस प्रीत यानी प्रेम के कारण तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। तुझे क्या पता कि प्रीत क्या होती है? प्रीत तो मेरी मेरे स्वामी मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रति है। नहीं, मैंने भी प्रीत किया है, कई रानियों से किया है। हैं बहुत ऐसे हमारे पुत्र हैं जिनकी माताओं से भी मैंने प्रीत किया है। ये न समझना। तुम गलत बोल रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें प्रीत के विषय में बतला रही हूं। ये प्रीत है जो प्रतीत है, ये प्रीत है जो प्रतीत है। न तुझे पता न मुझे पता, ये हार है या जीत है, ये हार है या जीत है। न तुझे पता न मुझे पता, ये प्रीत है
जो प्रतीत है ये प्रीत है। जो पापी का पथी अपना बैठा वो कैसी मंजिल पाएगा। जो ये कर्म क्षेत्र अधिकारों का कर्मों का ही फल पाएगा। ये ब्रह्म की एक रीत है, ये ब्रह्म की एक रीत है। न तुझे पता है मुझे पता ये ब्रह्म की। जो अभिलावों का हरण करे वो कभी नहीं सुख पाएगा। जो यश कीर्ति का ध्वज झुक जाता है, दुखों का बोझ उठाएगा। ये नीत है या अनीत है, ये नीत है या अनीत है। क्या तुझे पता है मुझे पता ये। मुझे अपने पति पर पूर्ण विश्वास है। मैं दीन हूँ जो अधीन तेरे, बस मास दिवस की बात है। मैं ये 4 दिनों की चांदनी फिर बस अंधेरी रात है। बस आखिरी मेरा गीत है, बस आखिरी मेरा गीत है। क्या तुझे पता ना मुझे पता, बस आखिरी मेरा गीत है, बस आखिरी मेरा गीत है। ना तुझे पता है मुझे पता ये आखिरी ये आखिरी ये आखिरी। ये आखिरी बस गीत है। जब मैं ये सुना करता हूं तो बड़ा दुख हो जाता है। दुख ये हो जाता है कि 26 जनवरी 2020 21 20 26 जनवरी 2000 को पराखेड़ा में गीत लिखा गया था। और गीत लिखा था हमारे व्यास जी के गुरु जी पंडित रमाशंकर मिश्र महोबा। और 27 से इंगोठा 27 तक साथ में रहे। 28 से इंगोठा कार्यक्रम था। उस दिन में भागवत थी महोबा में। और 29 जनवरी को जिस बस से व्यास जी महोबा से जा रहे थे
उसी बस के नीचे आकर कुचल गए। अब इस गांव में आए हैं कि नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश आ के चुके हैं। आ चुके हैं। सबसे बड़े व्यास जी थे और उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत। और उन्होंने लिखा भी 26 जनवरी को लिखा था पराखेड़ा में कि बस अंतिम ये गीत। बड़ा कष्ट होता ऐसे महान पुरुषों के लिए। लेकिन सीता ताय मम कृत अपमाना, अरे कटिहा ताव सर कठिन कृपाना। तुम मेरा अपमान कर रही है, मैं इस कठोर कृपाण के द्वारा तेरे शीश को काट डालूंगा, ना ही तो सपद मान मम बानी, अरे सुमुख होत न जीवन हानि। ए सुंदरी, अगर तू मेरा कहना न मानेगी तो इस तेरे जीवन की हानि होगी, इसके द्वारा तेरा वध होगा। अब तक का जो नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब भी आया मैं तूने अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये खाड़ एक ही वार में उस पार तुझे पहुंचाए। अपने आप को लंका का राजा कहता है। राजा तो हूँ। लंकेश नहीं, कायर है तू, बाइक के बाद जो लंका में मुझे छिपाया है। जा निधा डूब जा जल निधि में, क्यों खड़क दिखाने आया है? हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पे इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। मार डालूंगा। पकड़ ले भौजी, पराई लुगाई में जुआनी दिखा। क्रोध आ गया है। पकड़े ना भौजी, पराई लुगाई में जुआनी दिखाऊ थे। पकड़े रहे भला, पकड़े रहे। मैं तन्हा कहीं नीति बुझावा। कायनाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक वीर हैं, वीर कभी नारियों पर शस्त्र का प्रहार नहीं करते, नहीं करते। लेकिन आज आप क्यों कर रहे हैं? वीर कभी नारियों पर शस्त्र का प्रहार नहीं करते। न ताड़का को मारने वाला कायर था। ताड़का को मारने वाला कौन था? कायर क्यों थे? ताड़का को मारने वाला कौन था? इनके स्वामी वीर था कि कायर था? वीर थे। और मारा किसको? नारी को। तो वीर नारियों को मारते हैं कि नहीं मारते? लेकिन छोड़, मारते हैं कि नहीं मारते? मारते हैं, तो लेकिन फिर मैं भी मार रहा हूँ। बुराई क्या ऐसे है? मारना। क्या कैसी बात है? उन्होंने कौन ऐसे कार्य किए जो आप उनको मार रहे हैं? हाँ, ये पूछो कौन से शिकार किए। इसके स्वामी ने मेरी बहन की नाक काटे हैं, तो बदला लिया जाता है। अगर परिवार का प्रमुख व्यक्ति मिल गया तो मिल गया, न मिले तो जिसने परिवार के साथ में घात किया है उसका अगर 2 साल का बच्चा, उसको भी मुरेल डालो। यही नियम है। तो इससे क्या मतलब? हमारी बहनी है, चाहे स्वामी। चाहे जो कुछ करे, कोई प्राणनाथ, आप करें। इनके स्वामी ने तुम्हारी बहन की नाक काटी है। हाँ, काटे थे। इनके स्वामी ने, हाँ इनके स्वामी ने काटी है। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? इनके स्वामी ने नहीं तुमने काटी। नहीं सुना था? मैंने नहीं सुना कि इनके स्वामी ने नाक काटी है। किसने काटी? इनकी दीवर ने काटी है। और किसके कहने से काटी? उनके अपने भाई के कहने से काटी अपराधी है। कौन हुआ? अपराधी नीत बता रही हो, पहले सुनो। हत्या करने वाला कम अपराधी होता, हत्या करवाने वाला प्रमुख अपराधी होता। होता कि नहीं होता? नीत सुनाओ तुम मंदोदरी। क्यों नीत? लेकिन प्राणनाथ, लेकिन न लगा। क्यों ना लगाऊं? सीधा सीधा बोल। रुक जा अभी, नीत बता मुझे। मैं नीत ही बता रही हूँ महाराज। इसके स्वामी ने मेरी बहन के नाक कटवाए कटवाए तो मैंने बदला लीजिए। कौन बुराई की? लेकिन आपकी बहन ने फिर भी लेकिन आपकी बहन ने तो कुछ किया होगा। अरे किया होगा तो क्या करने से क्या मतलब है? हमारी बहन ने कहा तुमसे विवाह करना है। ये कोई अच्छा। अपराध है क्या? इस क्यों? समय त्रेता युग में पत्नी कोई भी ये नारी बताओ। किसी भी पुरुष से प्रणय निवेदन कर सकती है। ये अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? अपराध है। अगर अपराध है तो सुन ले। सावित्री ने सत्यवान से कहा मैं विवाह करना चाहती हूँ। सत्यवान ने कहा इस समय मेरे माता पिता नहीं है। बोले माता पिता बाद में होंगे, पहले विवाह हो जाए। वन में उनका दोनों का विवाह हो गया, फिर पत्नी को लेकर अपने घर गया। उनका विवाह- अगर अपराध है, उनका विवाह हुआ कि नहीं हुआ?
उन्होंने मना तो नहीं किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मतलब बुद्धि नहीं है तुम्हारी? क्यों? सावित्री ने सत्यवान से कहा था। सत्यवान से कहा था ना? किसने कहा? सावित्री ने। सूर्पनखा ने राम से कहा था। कहा था, तो नाक काहे कटवाई? लेकिन उन्होंने इनकार किया था। और फिर लक्ष्मण जी के पास गई। किसने भेजा? भैया ने भेजा। कौन भैया? है? कौन भैया? राम ने। तो जो व्यक्ति नहीं कर सकता, कमजोर है, शारीरिक कमजोरी है, अपने भाई के पास काहे भेज दिया भाई? अगर भेज दिया तो उसको कर लेना चाहिए, कोई बुराई है क्या? ये देखो कोई भी नारी, ब्याह की सुनो, त्रेता चल रहा है, लिखा पढ़ी में बता देंगे। आजकल मोबाइल चला, गूगल में निकाल लो। त्रेता द्वापर तक ये स्वयंवर चलता था। स्वयंवर में कन्या स्वयं स्वतंत्र होकर अपने वर का वरण करती थी। अगर सूर्पनखा ने कहा मुझे विवाह करना है तो ये कोई अपराध नहीं है। अब अगर है तो कोई बता दे। महाराज तो तुम्हारी बहनी कितने ब्याह करी? अरे होइबे नहीं बा तो क्या करेगी? है एक हो, दुई हो, बड़ा भाई ने की तो छोटे खाई से चली। अगर ये अपराध नहीं था तो आपने भरे मंडप में ही विद्युत जीवा को क्यों मारा? क्या बात है? ये गलत बात, ये कहीं प्रसंग है ही नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति ये प्रसंग बता दे कि मंडप में मारा गया, युद्ध चल रहा था, रात्रि के समय युद्ध में विद्युत जीवा सेना लेकर आया, रावण पहचान नहीं पाया, विद्युत जीवा का वध किया। ये सब कहानी है, नौटंकी है, मंडप उंडप किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा कि सूर्पनखा का विवाह हुआ। किसी ग्रंथ में लिखा हो, हाथ उठाकर चैलेंज करता हूं, अगले साल तक बता दे कोई। महाराज मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रही हूँ। क्या कर रही हो? पहले नीति सुन ले थोड़ा सा। हाँ, नहीं सुनाओ। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इनको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे? अबला है। समस्या ये है, अरे इसके कारण हमारी बहन की नाक कटी। अगर ये ना होती तो राम विवाह कर लेता, लक्ष्मण विवाह कर लेता, हमारी बहन की नाक काटने वाली छोड़ दे। तुम लोग छोड़ दोगे क्या? तो बस काहे छोड़ दे? ये बताओ, अगर राम जी का विवाह ना हुआ होता तो वो तुम्हारी बहन शादी अच्छा, तो कर लेती। हमारे कितने विवाह होगा? तुमने काहे करी? तुमने काहे करी? हमें ये बता। मैंने क्यों की? पहले से मेरे 100 विवाह से ज्यादा थे, फिर तुमने काहे करी? आपने मुझसे काहे क्यों विवाह करी? किया? जब तुम्हारे 100 विवाह हो गए थे तो तुमने मुझसे क्यों विवाह किया? तो ये तुमने काहे किया भाई? बहु विवाह की प्रथा है, इसको हंसी में ना लो। मैं हंसी तो कर रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है, ग्रंथों में लिखा है। बहु विवाह की प्रथा है, एक राजा कई विवाह कर सकता है। क्योंकि सीता के संबंध में जो राजा पहुंचे थे, किसी के 300 विवाह थे, किसी के 500 विवाह थे। तो बहु विवाह की प्रथा है, कोई भी राजा कितने लोगों से विवाह कर सकता है। महाराज मैं कर्ण राजपूत, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इनकी बात सुन लें। प्राणनाथ, मैं तुमसे बार बार विनय कर रही हूँ, सुने मेरे नाथ। और ये है नारी, ओ ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। खड़क इनको दिखाने की कोशिश न कर। ये नारी, ओ ये नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। ये नारी, ओ ये नारी, हाँ ये नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। ये नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। खड़क इनको दिखाने की कोशिश न कर। ये नारी, और मेरे नाथ हो बैठ कब से पिया के इंतजार में।
रही है अपने पिया के इंतजार में, बैठी कब से पिया के इंतजार में, चाहती हूँ पिया तुमसे प्यार में, बैठी कब से पिया के इंतजार में, चाहती हूँ पिया तुमसे प्यार में, मेरे दिल मेरे मन मेरे दिल मेरे मन ना छुओ इनका दिल, राम आली हो राम आली, निराली बनी साले साले अपनी कटाने की कोशिश न करे ये है नारी, ओ ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया, खड़क दिल को दिखाने की कोशिश न करे ये। बात कहती पिया मेरी मान लो, नाथ मैं तुमसे बार बार विनय कर रही हूँ, मैं तुम्हारे चरण छू रही हूँ नाथ, बात कहती पिया मेरी मान लो, बात कहती पिया मेरी मान लो, जान की है ये जान लो, बात कहती पिया मेरी मान लो, जान की है ये जान लो, आई खैर आंख भर आई खैर आंख भर करके तिरछी नजर, बैठी बेहाल है काल का डर नहीं, ज्यादा इनको डराने की कोशिश न कर ये है नारी, ओ ये है नारी, हाँ ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया, खड़क इनको दिखाने की कोशिश न कर। बहुत अच्छी बात कही। देखो महारानी मंदोदरी बड़ी बुद्धिमान है, अच्छी बात कर रही है, कह रही कोशिश न कर। अब अगर और मैं- आप हैं श्री राम स्नेही दाऊ जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महारानी मंदोदरी जी की प्रस्तुति में प्रदान है। साधुवाद। देखो अगर मैं कोशिश करूंगा तो क्या होगा। हाँ भाई थोड़ा सुनो, हंसो नहीं, थोड़ा सुन लो। महारानी कह रही कोशिश न कर, अब अगर मैंने कोशिश किया तो क्या होगा। प्राणनाथ आप मार भी देंगे तो क्या होगा, हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि अगर कोशिश किया तो क्या होगा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय अरे कर रही हाँ हूँ, छोड़, फिर लेकिन लगा दिया। कुछ समय अगर दो। मैं कोशिश करूंगा तो क्या होगा। मेरे कहने से मान तो जाओ, कुछ समय दे दो, मैं यही चाहती हूँ आपसे। इधर आ, देखो तुम लोग ध्यान देना, ये क्या है बोलो। फल है, नहीं ये कौन सा फल है। अमरूद का, अमरूद है। ये क्या है। बैगन है, भटा। ये क्या दिखा रहे हैं आप। ये तुम्हें दिखा रहा हूँ, अच्छा। कोशिश बता रहा हाँ, हूँ। तो? ये क्या है इसको बोलो जरा। बैगन, और ये क्या है। अमरूद। अब सब लोग ईमानदारी से सुनना और हाथ उकर बताना। अमरूद और भट्टा कोई एक पेड़ में पैदा कर सकता है। लेकिन ये प्राणनाथ लंका है। पैदा कर सकता है कोई। भट्टा अमरूद पैदा कर सकते हो एक पेड़ में, लेकिन रावण पैदा कर रहा है। अब बताओ रावण से बड़ा है संसार में कोई। कोई नहीं। कि अमरूद भी उसी पेड़ में, भट्टा भी उसी पेड़ में, अब कोई पैदा कर सकता है। और रावण से बड़ा मैं कोई कर- जोकर भी नहीं हो सकता तो है। इसलिए कह रहा हूं कि जब मुझसे ज्यादा कोई कर नहीं सकता तो काय बकवास कर रही हो। चलो छोड़ो। ए त्रिजटा, देता हूं समय 30 दिन का। यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो कल ये खाड़कर वो सर होगा, करनी का फल पाएगी। मास दिवस माँ कहा न माना तो मैं मारी काढ़ कर पाना। ध्यान रहे, एक मास के अंदर कहना न मानेगी तो इसे मार डालूंगा। महाराज और बिल्कुल सही मार है। डालूंगा इसको, महाराज लेके जिंदा नहीं जाइएगा। छोड़ूंगा। अरे मारना कूटना नहीं, सीधे ऐसे करो ना, एक दूसरे का नंबर ले लियो। नंबर दे देना। चलो डरो इसे।
डराओ। चलो गिरवाओ। ए सीते वाय। काय भैंसिया क्या वहाँ करा काय? हैं? अरे तुम बुलाओ मैं ना बोलूंगी। सीते उइले। तुम हमारे महाराज का कहना मान लो, बार बार समझा रही हैं हम सभी। हैं? हैं? मारी जाओगे। एक काम कर, हाँ तय ज्यादा डरवा न पाइए, तोरी छाती में दर्द है, ऐसे हो जा। आओ ले ए तू तू ए, ले डरवाओ नहीं, महाराज आ जाए ना तो जितनी झोल फेर रखा है सब चिकन मुंडी कर डाली। डरवा। सीते, महाराज का कहना मान जाओ, ऐसे वरना हम खा जाएंगे। ऐसे डरवा, तोरे डरवा ऐसे तो चूहिया तक न डराई हैं। ए इधर आओ, सब लोग आओ मेरे पास आओ। ए इधर आओ दोनों लोग, चलो नीचे का घास, नीचे का घास। हाँ ताऊ घास, ते वो के पास है क्या घास आती है, थोड़ी आगे आ जा। हाँ ऐसा कहे ताऊ तेन का दिखाओ दिया का मुझे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। ए सबनो बोली हाँ। सुना यस सपना, सीता से करहु हित अपना। ए सुनो, हाँ तुम जिनको मारने जा रही थी हाँ ये कोई आज चिकनगुनिया फैला दे। चिकनगुनिया ने कोरोना होगा। मन दाओ एक छज्जा। ये देख सुन, जिनको तुम मारने जा रही थी हाँ ये कोई साधारण नारी नहीं है, एक को है, ये जगत जगदम्मा, तुम्हारी अम्मा की अम्मा है, तुम्हारी भी अम्मा है। हमारी अम्मा और हमारी अम्मा की अम्मा है। बुआ हाँ तुम्हारी अम्मा को है। अरे हमारी अम्मा है, होगी, लेकिन तब पहले सुन, तुम इनको मारने नहीं। तुम बताओ तुम्हारे पिताजी को है, अम्मा को है। हम कौन पढ़े लिखी हैं, हमें पढ़े नहीं दी ना कुछ। पिताजी का नाम बताओ तुम। क्या बता दो? बता दो। अम्मा का नाम बता दो। कुरकुरा। पिताजी का नाम बता दो। पिताजी का नाम चिप्स। हट सही बताओ। चलता है, मैं बता दे बात के, तू भीतर बता ये- दे तहन न पूछ। यहाँ की पूरत के डंडा लगी। सुन, ये जिनको मारने जा रही थी ये साधारण नारी नहीं। आज रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा है। हे सपना सपना रे सपना। वो सपना नो है दिल वाले वाली। सपना नहीं हुआ अपना। ज्यादा सपना सपना करोगी तो पागल हो जाओगी। हैं, जाने कौन जेल में मूड़ी अब हैरत हुई है। देख मैंने स्वप्न देखा है। हुआ सेब खाओगी। हैं? हाँ सेब। देख हमारे महाराज कैसे कैसे उगाव हैं। एक एक पेड़ मानी भटा, अमरूद, केला। ये केला ये माऊ जामा है। हाँ पहले तो खाली भाटा अमरूद है आ रहा है। देखे जाते जाते माया करके दूध उठाइए केला इकट्ठा जामा है। ए सुनो, आज मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है। कैसा? कैसा? मैंने स्वप्न कैसे देखा है? सपने बानर लंका जारी, कबे जारी? जब जारी तो बेटा तेरे को पता लगी। कबे मैंने लागी? देखा है सपने। ये बता लागी कबे? अरे रोक जा लागी पता लागी। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, कबे मारी? जब तोर घंघरिया फारी। मोर भर फारी तोर फारी। अरे सबके फारी, सबके फारी घंघरिया तब मारी। कहे ये तो बैठी- मैंने स्वप्न में देखा है कि एक हैं? शेरनी से बैठी घंगरिया नहीं। हाँ वो शेरनी की बच्ची है। हाँ वो मदीक नहीं क्या श्री देवी की बिटिया बनी है। जात धान से ना सब मारी। आगे और महाराज की का दशा है? हाँ। खर अरूढ़ नगंध सीसा, मुंडित सर खंडित बुजबीसा। हमारे महाराज खर खर माने गदा आओ। और कैसे नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में। नंगा बैठे। हाँ शर्म नहीं और आवता? 20 भुजाएं कटी हुई हैं और 10 सिर चिकन मुंडी हैं। अच्छा हाँ और कहाँ को ले गए हैं?
ये विधि सो दक्षिण दिस जाई, मानहु लंका विभीषण पाई। हाँ, का है समझे? किसी ये प्रकार लंका का राज विभीषण चच्चू को मिल गया मिल है। गया है। और फिर राम जी की चारों तरफ जय जयकार हो गई है, माता सीता जी को बुलवा लिया गया है, हैं? इसलिए अपनी अपनी चूड़ी न फोड़ना चाहती हो, आग लग गई है। आग लग गई है चारों तरफ। तोर घर जर गया, एक घर जर का मोर भर बचो है, कहे बच्चों है। मोर बचो मैं इनके पावन तारे डरी नहीं रहती हूँ दिन भर। अच्छा यही क्या हाँ, बच गया है। यही से कहती हूँ कि अगर चूड़ी न फुरवाना हो, राण न हो कहो, तो इनके पांव तले जाओ। यह सपना में कहाँ पुकारी, हाँ, यह सपना में कहाँ पुकारी हूँ, ये सत्य गए दिन जारी। केवल 4 दिन में। 4 दिन में ही ये सपना सत्य हो जाएगा। इसलिए उठो, चलो उन रो, ये अपन अपन ले जाओ। जय हो मैया। जय हो, जा जा पुत्रवती भवा। तिर जटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी ते मोरी। अब मैं रावण के वचनों को और सहन नहीं कर सकती। तुम कहीं से भी अग्नि ला दो, एक चिता बना दो, जिससे मैं जल करके भस्म हो जाऊं, क्योंकि इस दुष्ट ने मुझे 1 माह का समय दिया है। अगर मेरे स्वामी नहीं आए तो ये मुझे मार देगा, और इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही आत्मदाह कर लूं। नहीं नहीं, देखो अपना धैर्य मत छोड़ो, एक न एक दिन प्रभु राम जी यहाँ पर अवश्य आएंगे और इस दुष्ट आत्मा को संहार करके तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर अवश्य ले जाएंगे। देखो ठंडी है, मैं शाम के कोयला मंगाया था, मैं थोड़ी आग जला रही हूँ। तुम आराम करो, विश्राम करो, मैं आ रही हूँ, तुम्हारे खाने के लिए ला रही हूँ। हनुमान जी को एक एक क्षण, यह समय एक एक कल्प के लिए व्यतीत हो रहा है। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प समुदीता। हनुमान जी ने विचार करने के बाद वह मुद्रिका फेंकी जो भगवान राम जी ने दी। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक के अंगार, दीन हर्ष उठ कर गए हूँ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम राम नाम अंकित अति सुंदर। अरे यह मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है, पर ये यहाँ कैसे आ सकती है? कहीं यह मुद्रिका उसी मायावी मृग की तरह है, मेरे लिए माया की तो नहीं बनी है। हे मैया, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मैं जब तक भी जीऊं सुहागन होते हुए ही जीऊं। जीत को सकई अजय रघुराई। क्या इसने मेरे राम जी को जीत लिया, रघुराई को जीत लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैया। मैया जब तक जीऊं, तबला वादक जी मंच में पधारे। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागने रहूं। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागने रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दातिए, सुन ले बिनती मेरी दातिए। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना इतना, मुझको इतना तू वरदान दे। मेरा प्राण
प्यारा पति मुझसे बिछुड़े ना रूठे कभी। मेरा मेरा प्राणों से प्यारा पति मुझसे बिछुड़े ना रूठे कभी। माता रानी से मेरी आयु लगे ये मनोकामना है मेरी। माँ तेरे लाल की, माँ तेरे लाल की मैं हूँ अर्धांगिनी। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति मैं सुहागन रहूं हो, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तक मुझे ना कोई वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया को वचन है दिया। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, दुख चाहे सुख हो मिलके सहेंगे। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, दुख चाहे सुख हो मिलके सहेंगे। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, दुख चाहे सुख हो मिलके सहेंगे। जिसने ये अमृतमय कथा सुनाई है वह मेरे सामने आकर के शीघ्र ही प्रकट हो जाए। और आप हैं भाई इंद्रेश जी अहरवार। इंद्रेश जी अहरवार, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। अब हनुमंत निकट चली गयबू, फिर बैठी मनु विश्व में भयबू। मेरे आराध ने कहा था, हनुमान अगर मुद्रिका को प्राप्त करके मां जानकी तुम्हें पहचान न सकी तो एक नाम उच्चारण कर देना जिह्वा के अग्रभाग से, जो खाली उस नाम का उच्चारण मैं जानता हूं और तुम्हारी माता जानकी जानती है। मैया ये कोई माया से मुद्रिका नहीं बनी हुई है, ये तो स्वयं मुद्रिका मेरे प्रभु की है, तुम्हारे स्वामी की है, जो मैं लाया हूं। हे मां, रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं अपने करुणा निधान की सौगंध खाके कहता हूँ, ये माया से परे है मां मुद्रिका, परे है, इसको मैं ही लाया हूँ। नरवाना रही संग कहूँ कैसे। मैया पंचवटी से जब ये पापाचारी रावण तुमको हरण करके ले आया, मेरे आराध उस पापाचारी मारीच को मार करके कपटी को जब परम कुटी में आए, आश्रम में तुम्हें नहीं प्राप्त किया। मेरे आराध वन पेखर में विचरण करने लगे, इन पक्षियों से, इन पशुओं से पूछते हुए, हे खग, हे मृग, हे मधुकर सैनी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। इसी प्रकार से मां सबरी के आश्रम से होते हुए ऋषमुख पर्वत की ओर आए। महाराज सुग्रीव का हमें आदेश हुआ, जाकर के प्रभु के पद कमलों के दर्शन किए और महाराज सुग्रीव और महाप्रभु अग्नि को माध्य रखे मित्रता करा दी। तब से नर बानर योनि का संगम हो गया, मां संगम हो गया। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सब कुशल खरारी। कुशल होते हुए भी मेरे आराध की जिह्वा के अग्रभाग से मां आपका ही ध्यान, आपका ही नाम सदैव उच्चारण हो। बस करो पुत्र, तुम पर विश्वास हो गया। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहु सदा रघुनायक छोहूं। मैया आज तुमने पुत्र को अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर और अमर का वरदान दे दिया। माँ मैं आपका पुत्र होते हुए भी एक वरदान और चाहता हूँ।
ताकि आपके पुत्र का नाम सिद्धांत के मनीषियों के जाओ लेखन तुम में। अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता हो। जय हो मैया। आज पुत्र वही माँ के समीप आ गया है। जब तक पुत्र को चाहे प्रातः काल से साय काल तक भ्रमण करता रहे, न पुत्र को कभी भूख लगती है न कभी प्यास लगती है। आज मैया देखो ना, 7 योजन सागर पार करके आया हूँ। आज सुंदर बाग में सुंदर वृक्षों में फल लगे हुए हैं। दे दो ना आदेश, मैया बाग में प्रवेश कर लेने दो। खाऊंगा फल, मिटाऊंगा क्षुधा को। एक बार बाग में मुझे प्रवेश कर लेने दो। तुम पर श्री रघुनाथ जी की पूर्णतः कृपा है ही। मैंने भी आशीर्वाद दे दिया, इसलिए जाओ अपनी क्षुधा को शांत करो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो चलना सिर पैठ बागा, फल खाई सितरु तोरे लग मेरे रामो लखन। बोलो श्री रामो लखन। चलना सिर पैठ बागा, फल खाई सितरु तोरे लग मेरे रामो लखन। बोलो श्री रामो लखन। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मार कछु जाय पुकारे। हुर्रा! मेरा बाग उजड़ गया। हैं? आई आई ओ भट्टा, फांसी लग जाए। आई आई ओ केला, तो उसको किसने पेला? किसने मेरा बाग उजाड़ दिया? पूरा बाग उजाड़ दिया। जो करिया ये भाटा ले जा, सवेरे सब्जी बनाए। काटा धारे दे दो। किसने आए? ये कहा है? अरे बाप रे, ये कहा है? अरे बाप रे, अरे ये कहां से हाथी चढ़ाओ? कौन है? मेरा बाग किसने उड़ा? किसने यहाँ मेरे को बगदा दिया? कहाँ है? हैं? यहाँ से आ लगा से मारा थे। रुक जा। किसने यहाँ बाग उजाड़ा? यहाँ से आ लगता है। हाँ ले, यहाँ से आए। कहाँ है हीरो? किने बाग उजाड़ो है मेरा? नहीं, कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं। ये पेड़ मेरे साथ साथ का ही चल रहा है। बोले तो अरे वाह। अच्छा सुरेश, हमारा था ये पेड़ भला ये साथ चल रहा है। ना मारो यार, फल ना मारो, पहाड़ मार दो। एक बार में बार बार का इंजेक्शन लगा रहे हो, सीधे तलवार मार दो। एक तो मैं पेड़ से परेशान हूँ, ऊपर से तुम बगदे। अल्ले ये पेड़ मोरे आगे ठाड़ हुई। ये को है पेड़। कौन है? कौन है? ये क्या कर रहा है? मेरे सामने आ जा जो अपने बाप का हो। हेलो हेलो मिस्टर
महंगी ब्रांड। क्या हो गया? तुमने बाग उजाड़ा ना, फल खाए हैं हमने, फल खाए हैं, भूख लगी थी। तो फल है कहाँ कर दोगा? अरे वहाँ चल जाती, वहाँ जनरेटर धौरा वही खा लेते। फल हमारी जात का प्रिय भोजन है। तो बाग का उजाड़ दिया। अब मैं तेरे को कहाँ उजाड़ दिया? अब मैं तेरे को मार डालूंगा ना। अब तो मैं मारूंगा। क्यों? तुमने मेरा बाग उजाड़ दिया है, अब तो मारूंगा पक्का। हमें भूख लगी थी, फल खा लिए। ये हमारी जात का स्वभाव है कि एक डाल से वो दूसरी डाल पे उछाल लेना। ये बात है तो स्वभाव, मैं जान गया हूँ। सब बगदादी ने स्वभाव आया तो है। अब मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं भैया, अरे हाथ, तुमने बाग लगाया है ना? बाग मैंने लगाया था, आम का पेड़ लगाया था कि जब मेरी घरवाली बड़ा कष्ट है तुम्हें। तुम होगी तो आम का पेड़ खूब खाएगी। आम वो लगा है, आम कहाँ लगो है? उधर लगा है। तो सब बगत गए, ताले उजाड़ डालो। अरे तो माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। क्षमा कर दे। भैया बगिया आपकी, हमें भूख लगी थी, हमने पेड़े से फल खा लिए। तो ठीक है, एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेरी सेवा करो। तुम्हारी सेवा? हाँ, तब छोड़ूंगा। कहाँ से करेंगे? पहले हाथ से शुरू करो। यहाँ से? हाँ, अब आराम से करना, कैसे पूरा शरीर टूटो धरो है। अरे अच्छा यार, फ्री का मिलो यार। क्या हो गया? मैं भी सरकार के पास जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कौन सरकार? सरकार हमारे कौन? युवराज मेघनाथ जी। कैसे जाऊंगा? तुम्हारी सेवा करेंगे हम। हाँ, वो हुई के सेवा ना, अभी सेवा कहाँ हुई है? हाँ, वो भाड़ में जाए सेवा। ये सेवा करेगा सरकार। क्या शोर मचा रहा है? क्या भयभीत है? सरकार क्या हुआ? ना थे कि कभी आवा भारी। क्या कहा? हाँ, और उसने क्या किया? वाटिका उजाड़ी। ताड़का वाटिका पूरी उजाड़ी। वाटिका उजाड़ी, ये कहो। हाँ, और क्या किया उसने? उसने जितने राक्षस से सबको मार दिया। और तू बच गया? हाँ, और उसने क्या किया? हमने और कुछ भी सुना है। आपके भाई छक्के कुमार को छक लिया। हमारे भाई अच्छ का भी ओ सब बानर के द्वारा पद हो चुका है। तो सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं बदला चुकाऊंगा और अपने भाई के हत्यारे को यम सदन अभी पहुंचाऊंगा। चलो उसी स्थान पर ले चलो जहां पर ओ बानर फहरा हुआ है। महाराज कहो। मेरा घर में बहुत जरूरी काम है। कौन सा? मेरी घरवाली की शादी है। शादी है तो तुम्हें क्या करना है? मेरी सगी घरवाली की शादी है। अरे हाँ, तो तुम क्या करोगे? मैं जाऊंगा, कन्यादान ले लूंगा। और तुम चले चलो। मैं क्या करूंगा? दुल्हा के जूता चुरा ले। दुष्ट कहीं का, चल उधर मेरे साथ, चल उसी स्थान पर। चलो फिर, जबरदस्ती मरे कहाँ तो फिर चलो। चल। सभी लोग बैठ जाओ। नहीं, सब लोग जाओ जिसको जाना और तू हमारे साथ में चल। जल्दी निकल जाओ। चलो देख। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कहो वो बना कपि देखा दारुण भटियावा, कटकटाई गर्जा रुधावा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ए भंडरी के बच्चे, तूने इस बाग में उत्पात क्यों मचाया है? तुझे बंदी बनाने ये मेघनाथ
स्वयं आया है। मुझे छेदे मुझे बेधे, नहीं शमशेर में शक्ति, मुझे पकड़ने की मुझे जकड़ने की नहीं है जंजीर में शक्ति, मुझे ऊपर से नीचे दबाने की नहीं है वायु में शक्ति, मुझे नीचे से ऊपर उठाने की नहीं है भूमि में शक्ति। ओ पानी के बच्चे, तू अभी मेरे बल वैभव और पराक्रम से परिचित नहीं है। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने वो स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू मन में भयभीत न हो, बल तुझे नहीं दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सन्मुख मैं बांध तुझे ले जाऊंगा। तो इंद्रजीत कहलाता है तो मैं रामदास कहलाता हूँ। आज्ञा नहीं प्रभु चरणों की, नहीं कुछ के करे दिखला देता, उठाता तेरी लंका भी सागर में भिजवा देता। और डाली डाली उछल कर जो दिखलाता है चाल, बंदी करता हूँ अभी अपने लिए। सवाल सावधान हो जा। चल सावधान हो जा। सावधान। अंदर रे भाई। मुठिका मार चढ़ा कर जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उठ बहोर की नस बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा था? सरकार आप बेहोश हो गए थे। मैं बेहोश नहीं हुआ था। एक मुक्का में पसर गए हो। अरे ऐसा नहीं है, मैंने इस बानर को एक साधारण बानर, बेर और भाजी खाने वाला समझ लिया था, लेकिन कुछ नहीं, पूछ है सरकार आपकी। लेकिन ये साधारण नहीं, ये तो असाधारण निकला। और जब असाधारण है तो इसके लिए असाधारण बल का भी प्रयोग करना पड़ेगा। यद्यपि तू है महावीर, वीर ही नहीं, तू है महावीर। मैं तेरा वीरत्व मानता हूँ, ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म पास। अब उसमें मैं तुझे बांधता हूँ। जब ऋषि के अस्त्र तोड़े हार गए, तब ब्रह्मास्त्र की ठानी है। अगर ये स्वरूप पर न कभी ब्रह्मास्त्र का, न कभी शिवास्त्र का, न भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, लेकिन मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए चल ब्रह्मास्त्र, मैं ब्रह्मास्त्र के सामने आ रहा हूँ। सावधान, सावधान। ब्रह्मबान कप कौत ही मारा, परते हुपार कटक संघार। क्यों आज तक ऐसी शक्ति ना किसी के द्वारा प्रहार हुई होगी तुझ पर? बंदरा बंद गया। तेने मुंह बहुत रगड़ भाई ना। अब ये किसी को ना रगड़ पाएगा। इसको बांध करके हमारे पिताश्री के पास ले चलो। रुक जा। चल, अब तू बंदर, मैं मदारी। अब जो कुछ कहूंगा वो करना पड़ेगा। चलो डमरू बजा रहा हूँ। डुक 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 डुक। बेटा जमूड़े, इसको नचाते हुए ले चलो और समस्त नगरवासी जहाँ पर रहते हो बीच मार्ग से ले चलो, ताकि सभी नगरवासी भी देखें। सरकार, अब जैसे बंदर का खेल दिखाना है तो जमूड़ा नाम धराया जाता है, तो इसका नाम धरवा दूंगा जमूड़े। बेटे जमूड़े, आदमी बताओ ससुराल कैसे जाता है? चल बता। हाँ ना बता, ये क्या तोर ब्याह नहीं भाता? फिर बंदरो। चलो ठीक है, चल अब तू नाच। हाँ नाच। अरे नाच मेरी बुलबुल।